Welcome back to Amal Khan Biology. Today the topic for discussion is classical conditioning. ये ग्रेड 12 का टॉपिक है. ग्रेड 12 का चैप्टर बिहेवियर, ये उसका एक टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसके बारे में हम इसका टोटल कंसेप्ट्स अभी पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले व्हाट्स कंडीशनिंग. कंडीशनिंग का क्या मतलब है? कंडीशनिंग का मतलब है कंडीशनिंग का मतलब है लर्निंग. कंडीशनिंग और लर्निंग एक ही, ठीक है, ये सिनोनिम्स हैं. तो कंडीशनिंग कहते हैं लर्निंग को. अब जहां पे वर्ड कंडीशनिंग आएगा सो इट मींस लर्निंग. हमारे टॉपिक में कंडीशनिंग का मतलब लर्निंग ही होगा, ठीक है. और साइकोलॉजी में भी कंडीशनिंग मींस लर्निंग. अब व्हाट्स लर्निंग? लर्निंग क्या चीज होती है, ठीक है. सबसे पहले हम लर्निंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे. व्हाट्स लर्निंग? लर्निंग में क्या होगा, जो डेफिनेशन हम लर्निंग की पढ़ेंगे इसमें क्या होगा, इट्स अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आ जाना. बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आ जाना, ठीक है. रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. relatively permanent change in behavior ठीक है. बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आ जाना एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, आपके तजुर्बे के रिजल्ट, ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. ये डेफिनेशन है कंडीशनिंग की, ये डेफिनेशन है लर्निंग की. तो लर्निंग क्या होगा? बिहेवियर में, आदत में, मतलब बिहेवियर में क्या होना, एक चेंज आ जाना. और वो चेंज किसी एक्सपीरियंस की वजह से होगा, किसी तजर्बे की वजह से होगा. तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहते हैं कंडीशनिंग, इसे कहते हैं लर्निंग. लेकिन याद रखें कि कंडीशनिंग के अंदर लर्निंग के अंदर इंस्टिंक्ट्स, रिफ्लेक्सेस और मैच्योरेशन, ये तीन चीजें नहीं आती. इंस्टिंक्ट्स इसके अंदर नहीं आएंगे, रिफ्लेक्सेस लर्निंग के अंदर नहीं आते, और मैच्योरेशन लर्निंग के अंदर नहीं आते, ठीक. कभी कभार इंसान क्या करते हैं, कोई ड्रग लेता है. फॉर एग्जाम्पल इंसान एक अल्कोहल लिया, ठीक, और अल्कोहल पीने के बाद जो उसके बिहेवियर होगा वो भी कंडीशनिंग नहीं होगा, वो लर्निंग नहीं होगा, ठीक है. तो ड्रग पीने के बाद, मतलब कि अल्कोहल पीने के बाद या कोई ड्रग करने के बाद जो चेंज इन बिहेवियर आएगा उसे भी हम कंडीशनिंग नहीं कहेंगे, वो लर्निंग नहीं होगा. तो लर्निंग की वाली डेफिनेशन है, ठीक है. और एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, उसमें एक्सपीरियंस का होना जरूरी है, इसे हम कहते हैं लर्निंग, इसे हम कहेंगे कंडीशनिंग. ये वो कंडीशनिंग. अब डेफिनेशन क्या है? अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ कि व्हाट्स क्लासिकल कंडीशनिंग. ये क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन क्या होगी. लेकिन डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो रशियन फिजियोलॉजिस्ट था इवान पेवलोव, इसका नाम था इवान पेवलोव. इवान पेवलोव ने सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट दिया कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होते हैं, और उसके एक्सपेरिमेंट्स किए, जो कि हम इसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक. तो डेफिनेशन क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग की? क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन कि लर्निंग मतलब कंडीशनिंग, ठीक है. लर्निंग दैट टेक्स प्लेस व्हेन एन ओरिजिनली न्यूट्रल स्टिमुलस, एक न्यूट्रल स्टिमुलस होगा, कम्स टू प्रोड्यूस अ कंडीशन रिस्पॉन्स, और वो प्रोड्यूस करेगा कंडीशन रिस्पॉन्स. क्या होगा? एक स्टिमुलस होगा, वो प्रोड्यूस करेगा कंडीशन रिस्पॉन्स, एक कंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद अनकंडीशनल स्टिमुलस. इट्स एसोसिएशन. अभी ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ शायद ये आपके सर से गुजर रहा हो, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब क्या करेंगे इसको, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे. आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इस डेफिनेशन को एक बार लिखें, और फिर हम क्या करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक. तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स का, ठीक है, अभी क्या होगा, इनका एसोसिएशन होगा, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, विद एन अनकंडीशनल स्टिमुलस. अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक.
अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल या अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशन मींस नॉट लर्न्ड, कंडीशन मींस लर्निंग, जो हमने सीखा हो, अनकंडीशनड हमने नहीं सीखा। ये एक स्टिमुलस है, एक स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है, एक स्टिमुलस आ रहा है। फॉर एग्जांपल लाइट रे आ रहा है, ठीक है, रोशनी की रे आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, रोशनी की कोई किरण आ रही है, वो क्या होगा, लाइट रे, वो क्या होगा, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा। अब क्या होगा, जब उसके नतीजे में हम क्या करेंगे, उसको अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देंगे, हम एक ऐसा रिस्पॉन्स देंगे जो हमने सीखा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारी आंख पे लाइट पड़ती है तो हम आंख को बंद कर देते हैं, ये आंख का बंद करना क्या होगा, ये रिस्पॉन्स होगा हमारा, और लाइट का आना क्या होगा, ये स्टिमुलस होगा। तो ये चीजें हमने सीखी नहीं है, ये कुदरती होगी, ये ऑटोमेटिक होगी, ये ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स होगा हमारा, ये हमारे अंदर से खुद जनरेट होगा, ठीक है, ये हमारे अंदर से खुद जनरेट होगा, ताकि हमें क्या करें, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन हमें उसको, हमें वेरी गुड, हमें सर्वाइव कर सके हम इसको, ठीक है। मतलब अगर हम आंख बंद नहीं करेंगे, शायद वो क्या करें, वो लाइट हमारी आंख को नुकसान पहुंचे, हो सकता है, ठीक। तो क्या होगा, ये एक लाइट होगा, हम इसके रिस्पॉन्स में क्या देंगे, हम ब्लिंक करेंगे, ठीक है, हम आंखें बंद करेंगे, ठीक है, हम अपनी आंखें बंद करेंगे, तो ये ब्लिंक करना रिस्पॉन्स है हमारा, और लाइट का आना क्या होगा, ये वेरी गुड, ये स्टिमुलस है, लाइट स्टिमुलस है, और हमारा क्या होगा, ये ब्लिंक करना रिस्पॉन्स है। लेकिन याद रखिए कि ब्लिंक करना अनकंडीशनड है, हमने इसको सीखा नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोनॉमिक है, और जो यहाँ पे क्या है, जो लाइट है वो क्या है, ठीक, ये भी मतलब ये एक स्टिमुलस है। अब इसमें क्या होगा, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में क्या होगा, हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे चंद अल्फाज आगे कि व्हाट्स अनकंडीशनड स्टिमुलस, हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको क्या करूंगा, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स, हम इन चार कंसेप्ट्स, इन चार टर्मिनोलॉजीज के डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पूरे टॉपिक को, क्लासिकल कंडीशनर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब क्या होगा इसमें, लेट्स सपोज, लेट्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस। मैं इसको इस तरह लिख रहा हूं, ठीक है, यूसीएस, ठीक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, चलो इस तरह लिखते हैं, यूसीएस, अनकंडीशनड स्टिमुलस। अब व्हाट्स अनकंडीशनड स्टिमुलस, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है एनी स्टिमुलस दैट क्रिएट्स एन ऑटोमेटिक या ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। अभी लाइट की वजह से क्या हुआ, हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, और वो रिस्पॉन्स क्या था, वो अनलर्न्ड था, वो सीखा नहीं था, वो कुदरती था। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा, वो स्टिमुलस होगा जो हमारे अंदर एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स पैदा करे। तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एनी स्टिमुलस दैट creates an autonomic, या आप ऑटोनॉमिक की जगह ऑटोमेटिक भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है, ऑटोनॉमिक या ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, किसमें, इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये भी लिख रहे हैं, इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करे, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पैदा करे, इसे हम कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस। लाइट स्टिमुलस है, तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होगा, क्योंकि लाइट जो है वो हमारे अंदर एक रिस्पांस पैदा करता है ना, एक रिस्पांस जनरेट करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस। ये क्या कहलाएगा, अनकंडीशनड स्टिमुलस। अच्छा, अब व्हाट इज अनकंडीशनड रिस्पांस, अनकंडीशनड रिस्पांस, मैं इसको यूसीआर लिख रहा हूं, अनकंडीशनड रिस्पांस। सो व्हाट इज अनकंडीशनड रिस्पांस, हम कहेंगे वो रिस्पॉन्स, ये गौर से देखें, रिस्पॉन्स दैट अकर्स ड्यू टू
दैट अकर्स ड्यू टू ऑटोनोमिक या ऑटोमेटिक स्टिमुलस, ठीक है। रिस्पॉन्स दैट अकर्स ड्यू टू दिस स्टिमुलस, तो हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स दैट अकर्स due to automatic stimulus, autonomic या automatic stimulus, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स दैट अकर्स जो क्या करता है, एक ऑटोमेटिक स्टिमुलस करेगा, जो क्या करेगा, दैट अकर्स ड्यू टू ऑटोमेटिक स्टिमुलस, ठीक है। जो हम रिस्पॉन्स देंगे, मतलब हमारा आंख का ब्लिंक करना एक लाइट की वजह से, तो ये क्या कहलाएगा, वो लाइट क्या कहलाएगा, सॉरी हमारा आंख का बंद करना क्या कहलाएगा, ये हमारा रिस्पॉन्स कहलाएगा, ठीक है। हमारा आंख का बंद करना क्या कहलाएगा, हमारा ये रिस्पॉन्स कहलाएगा, ठीक। अब इसके बाद एक दूसरा वर्ड है कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस, ये कंडीशन स्टिमुलस क्या होते हैं, अब यहाँ पे कंडीशन का मतलब है लर्नड, जो सीखा हुआ हमने, लर्न स्टिमुलस, ठीक है। अब इससे क्या मतलब है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट्स कंडीशन स्टिमुलस, आप कहेंगे एनीथिंग दैट कैन बी परसीव्ड, एनीथिंग दैट कैन बी परसीव्ड, मतलब परसीव मतलब जिसको हम स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, ये सब क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कंडीशन स्टिमुलस। तो कंडीशन स्टिमुलस क्या होंगे, कंडीशन स्टिमुलस क्या होंगे, दैट कैन बी हर्ड, जिनको सुना जा सकता हो, कोई आवाज हो सकती है, ठीक, और हम उसको स्मेल कर सकते हो, दैट कैन बी स्मेल्ड, इसको हम स्मेल कर सकते हो, दैट कैन बी फेल्ट, महसूस किया जा सकता हो, ठीक, और जिसको देखा जा सकता हो, सीन, ठीक है, और जिसको टेस्ट किया जा सकता हो, दैट कैन बी टेस्टेड, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कंडीशन स्टिमुलस। ये क्या कहलाएगा, ये कंडीशन स्टिमुलस। तो कंडीशन स्टिमुलस क्या होंगे, ये आपके मतलब जिनको हम परसीव कर सकते हो, ठीक है, जो हमारी हिस्स होगी वो हमारा कंडीशन स्टिमुलस होगा, जो हमारी हिस्स होगी वो क्या होगा, हमारा कंडीशन स्टिमुलस होगा, ठीक। इसके बाद सो व्हाट इज कंडीशनड रिस्पॉन्स, अब कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होगा, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होगा, कंडीशन रिस्पॉन्स होगा क्या, एनीथिंग दैट कैन बी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कैन बिकम अ कंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब अब क्या होगा, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होगा, कंडीशन रिस्पॉन्स मींस जो लर्निंग, जो हमने लर्न किया हो, हम उसको रिस्पॉन्स, हम अपने रिस्पॉन्स कैसे देंगे, ठीक है, मतलब लर्न रिस्पॉन्स हम कैसे देंगे, हम इस तरह देंगे, एनीथिंग that can be a unconditioned response can become a conditioned response। हमारे इस लेवल तक ये बिल्कुल ठीक है, अगर कोई हायर लेवल में साइकोलॉजी वाला होगा वो इससे इख्तलाफ करेगा, ठीक है, लेकिन हमारे इस लेवल तक ये बिल्कुल ठीक है, सही है, हमारे इस लेवल तक ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा, एनीथिंग दैट कैन बी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कैन बिकम अ कंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा जो कंडीशनल रिस्पॉन्स है वो हमारा अनकंडीशन रिस्पॉन्स बन सकता है। अब ये चीज़ें आपको अभी तक शायद क्लियर ना हो, अभी हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको ये लेक्चर इंशाल्लाह पूरा क्लियर होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करेंगे भी एग्जांपल से हमारे अपने इस डेफिनेशंस को, अपने इन कंसेप्ट्स को पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे अनलर्न्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। अब इधर लिखें, अगला है क्या होगा, लर्न्ड जो सीखा हो, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। अब जरा और से देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। हम लेंगे सबसे पहले, हमारे डेफिनेशन में क्या था, हम लेंगे सबसे पहले, गौर से देखें,
हम यहां पे लेंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस, क्या करेगा? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स पैदा करेगा। क्या बोला था हमने? अनकंडीशनड स्टिमुलस प्रोड्यूस करेगा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। जरा गौर से देखें, हम क्या करते हैं? हम कोई फूड खाते हैं, हम कोई खुराक खाते हैं, फूड, हमने फूड खाया या फूड देखा हमने, फूड देखने की वजह से हमारे मुंह में पानी आ गया, क्या हो गया? सेलिब्रेशन हो गई। खाने देखने की वजह से हमारे मुंह में क्या हुआ? सेलिब्रेशन पैदा होगी। तो खाना क्या है? ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है। और जो सेलिब्रेशन है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, ये कुदरती होगा, ये ऑटोमेटिक होगा, ये ऑटोनोमिक होगा। खाना हमने देखा, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मीन्स कि हमारे मुंह में पानी आया, हमने सलाइवा प्रोड्यूस किया, ये बना, ये क्या था? ये फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस था, और सेलिब्रेशन क्या था? ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। ठीक है? अब ये कुदरती होगा, ये कुदरती होगा, इसमें कोई लर्निंग नहीं है, ये बिल्कुल कुदरती होगा। हम कोई किसी खाने मजेदार चीज को देखेंगे, खाना पक रहे, ठीक है, तो हमारे मुंह में पानी आएगा, हम सेलिब्रेट करेंगे, ये कुदरती है बिल्कुल। तो ये क्या होगा? ये अनलर्न्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, ये अनलर्न्ड है, हमने इसको बिल्कुल लर्न नहीं किया, ये कुदरती है बिल्कुल, ये ऑटोनोमिक है, ये ऑटोमेटिक है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे क्या है? जो कंडीशन स्टिमुलस है, कंडीशन स्टिमुलस से पैदा होगा कंडीशन रिस्पॉन्स। मतलब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, पहले और से देखें। इवान पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इवान पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट इवान ने किया? इवान ने क्या किया? इवान ने डॉग लिया, एक कुत्ता लिया, और कुत्ते के सामने खाना रखा। जब कुत्ते के सामने खाना रखा तो कुत्ते ने सेलिब्रेट किया। कुत्ते के सामने खाना रखा और कुत्ते ने सेलिब्रेट किया। अब ये खाना क्या था? ये अनकंडीशनड स्टिमुलस था, और सेलिब्रेशन क्या था? ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। ठीक? कुत्ते ने क्या किया? कुत्ते ने सेलिब्रेट किया। अब पेवलोव ने क्या किया? कुत्ते के सामने फूड रखा तो उसने सेलिब्रेट कर दिया। तो ये क्या हुआ? ये अनकंडीशनड स्टिमुलस था, और रिस्पॉन्स भी डॉग ने क्या किया? डॉग ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अब फिर पेवलोव ने इस सिनेरियो को थोड़ा चेंज कर दिया। कैसे? अब उसने डॉग को रखा हुआ किसी, फॉर एग्जाम्पल किसी पंजरे में रखा हुआ, किसी कमरे में रखा हुआ है, ठीक है? अब पहले क्या करेगा? पेवलोव जाएगा, खुद मूव करेगा, तो उस फुटस्टेप से, फुटस्टेप की वजह से, गौर से देखें, फुटस्टेप्स। अब फुटस्टेप्स क्या है? ये कंडीशन स्टिमुलस है। ये फुटस्टेप्स क्या है? ये कंडीशन स्टिमुलस है। हमने सीखा हुआ है कि कोई आ रहा है तो इसके फुटस्टेप्स होंगे। अगर कोई टक टक की आवाज होगी मतलब कोई बंदा आ रहा है, कोई बंदा जा रहा है, ये कंडीशन है। अब पेवलोव ने क्या किया? अब कुत्ता तो नहीं जानता ना इस चीज को, वो कमरे में, उसको पता नहीं है, ठीक है? अब पेवलोव ने क्या किया? पेवलोव पहले जा रहे फुटस्टेप्स, और कुत्ता उसकी आवाज सुन रहे हैं। फिर उसके बाद पेवलोव क्या करते हैं? खाना रखते हैं उसके सामने। जब खाना रखेगा तो खाने से क्या होगा? कुत्ता सेलिब्रेट करेगा, डॉग क्या करेगा? सेलिब्रेशन करेगा। ठीक? ये एक बार हुआ। अगला दिन फिर इसी तरह, अगला टाइम फिर इसी तरह। पेवलोव क्या करेगा? पेवलोव फुटस्टेप्स रखेगा, कुत्ता उस फुटस्टेप्स को सुन रहा है, और उसके बाद फिर उसके सामने खाना रखा, और खाने को जब कुत्ते ने खाने को देखा तो कुत्ते के मुंह में पानी आ गया, सेलिब्रेट कर गया। इस एक्सपेरिमेंट को इसने काफी बार रिपीट किया। रिपीट करने के बाद आखिर में क्या हुआ? फुटस्टेप्स, अब सबसे पहले क्या हो रहा है? गौर से देखिए, फुटस्टेप्स, पहले फुटस्टेप्स ले रहे पेवलोव, और उसके बाद वो फूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फूड के रिप्रेजेंटेशन की वजह से कुत्ता सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये इस तरह का नक्शा बन रहा है, पहले फुटस्टेप्स, और उसके बाद फूड रख रहे हैं पेवलोव, और कुत्ता क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब इस एक्सपेरिमेंट को पेवलोव ने काफी बार दोहराया तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली इस तरह हुआ कि पेवलोव ने काफी दिनों के बाद जब एक्सपेरिमेंट रिपीट किए, तब उसने क्या किया? उसने फुटस्टेप्स रखे, और कुत्ते ने जब आवाज सुनी कि कोई बंदा आ रहा है खुराक रखने के लिए, ठीक, और उसके बाद क्या किया? जब उसने कुत्ते को देखा, उसके हाथ में खुराक नहीं था, जब उसने कुत्ते की तरफ देखा तो कुत्ता सेलिब्रेट कर रहा था। अब क्या हुआ? खुराक के एब्सेंस में कुत्ता सेलिब्रेट कर रहा है ड्यू टू फुटस्टेप्स। तो क्या हुआ? इस फुटस्टेप्स ने क्या किया? कुत्ते को सेलिब्रेट करवा दिया।
इस फुटस्टेप्स ने कुत्ते को सेलिब्रेट करवा दिया। आप डेफिनेशन में देखेंगे, अब ये फुटस्टेप्स क्या, ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, न्यूट्रल है। फुटस्टेप्स से किसी के मुंह में पानी तो नहीं आता ना, ठीक है। ये क्या, ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, इट्स ए न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस किसे कहेंगे, जिससे कोई रिस्पॉन्स पैदा ना होता हो, ठीक है। ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, लेकिन इस न्यूट्रल स्टिमुलस ने क्या किया, कुत्ते को सेलिब्रेट करवा दिया। फूड मौजूद नहीं था, ठीक। इस न्यूट्रल स्टिमुलस ने कुत्ते को क्या किया, सेलिब्रेट करवाया। फुटस्टेप्स की वजह से कुत्ते ने सेलिब्रेट किया। दिस इज, ये क्या, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। अब क्या करें, डेफिनेशन में जो आप पढ़ेंगे, जो मैं आपको डेफिनेशन लिखवाई, उसमें यही है कि ओरिजिनली न्यूट्रल स्टिमुलस क्या करेगा, ये एसोसिएट कर जाएगा किसके साथ, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएट कर जाएगा। किसके साथ, ये इसके साथ एसोसिएट कर जाएगा। इनके एसोसिएशन को, ये एसोसिएशन बन जाएगी, इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। ये एसोसिएशन बन जाएगी। तो क्या होगा, न्यूट्रल स्टिमुलस ने क्या किया, सेल्यूशन करवाई। न्यूट्रल स्टिमुलस ने अनकंडीशनड रिस्पॉन्स पैदा करवाया, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से ये पैदा हुआ, इससे हम कहते हैं, ठीक है। ये क्या था, ये क्लासिकल कंडीशनिंग, ये पावलोव का एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि इसने बार बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किए, बार बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किए। तो क्या हुआ, तो फुटस्टेप्स की वजह से कुत्ते ने क्या किया, सेलिब्रेट कर दिया, ठीक है, उसने सेलिब्रेशन की। तो मैंने आपको कंडीशनड रिस्पॉन्स की जो डेफिनेशन लिखवाई थी, उसमें क्या था, एनीथिंग दैट कैन बी अ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कैन बिकम अ कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो क्या हुआ, कंडीशन स्टिमुलस की वजह से, क्योंकि इसने इसको कंडीशन कर लिया था, लर्न कर लिया था फुटस्टेप्स को, और इस लर्निंग की वजह से अब उसको पता चल गया था कि फुटस्टेप के बाद मेरे मुंह में पानी आना है, फुटस्टेप्स के बाद मेरे मुंह में सेलिब्रेट होना है, मैंने सेलिब्रेट करना है। तो ये सेलिब्रेशन भी उसने कंडीशन उसको लर्न कर दिया था। अब ये क्या हुआ, ये तो क्या हुआ, कंडीशन स्टिमुलस की वजह से अनकंडीशनड रिस्पॉन्स पैदा हुआ। क्लियर। अच्छा, इसके बाद पावलोव ने क्या किया, पावलोव ने अपने स्टिमुलस को चेंज कर दिया। पावलोव ने क्या किया, अपने स्टिमुलस को चेंज कर दिया। स्टिमुलस को कैसे चेंज किया, गौर से देखें। पावलोव ने क्या किया, अब फुटस्टेप्स नहीं रख रहा, अब वो पहले फूड रख रहे, और फूड की वजह से कुत्ता क्या कर रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन नहीं, इस बार क्या किया पावलोव ने, फूड रखने से पहले पावलोव बेल बजाता था। अब बेल बजाने से मुंह में पानी तो नहीं आएगा ना, ठीक है। तो क्या होगा, पावलोव ने क्या किया, फूड रखने से पहले बेल बजाता था। पहले बेल टांग की आवाज आती थी, उसके बाद कुत्ते के सामने फूड रखता था और कुत्ता सेलिब्रेट कर जाता था, ठीक। फिर टांग बेल की आवाज आती थी, फिर कुत्ते के सामने फूड रखा, खुराक रखा, और कुत्ते ने क्या किया, उसके सेलिब्रेट कर दिया। अब इसको दुखा बार बार काफी दोहराया, और फाइनली क्या हुआ, जब बेल की आवाज आई तो कुत्ते ने यही समझा कि अभी खुराक आने वाला है, तो उसने सेलिब्रेट किया, लेकिन उसको खुराक नहीं मिला। जब पावलोव ने कुत्ते की तरफ देखा, बेल बजाने के बाद कुत्ता सेलिब्रेट कर रहा है, कुत्ता क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब कुत्ता सीख गया कि बेल के बाद मुझे खाना मिलेगा, तो मैंने सेलिब्रेट करना है। और ये इनवॉलंटरी है, ये ऑटोनॉमिक है, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। तो बेल की वजह से एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है, लेकिन यही रिस्पॉन्स क्या हुआ, यही रिस्पॉन्स ये सीख गया था, ये रिस्पॉन्स कुत्ता सीख गया था, इसको हम कहेंगे कंडीशन रिस्पॉन्स। अब इस सेलिब्रेशन को कंडीशन कहेंगे, ठीक है। तो बेल क्या था, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, डेफिनेशन में शुरू में मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। जो न्यूट्रल स्टिमुलस है comes to produce unconditional response because of its association with unconditioned stimulus। इनके दरमियान एसोसिएशन हो गया, बेल का एसोसिएशन हुआ किसके साथ, सेलिब्रेशन के साथ। क्या हुआ, एसोसिएशन, ठीक। अच्छा, अब इधर देखिए, हम क्या कहेंगे, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि फुटस्टेप्स एसोसिएटेड विथ फूड। पहले में क्या हुआ, फुटस्टेप्स क्या हुआ, एसोसिएट कर गया, एसोसिएटेड विथ फूड। और नंबर 2, फुटस्टेप्स क्या कर गया, एसोसिएट कर गया विथ बेल, ठीक है, बेल के साथ एसोसिएट कर गया, ठीक हो यहाँ तक। तो बेल ने फाइनली क्या किया,
सेलिब्रेशन करवा दी, बेल ने फाइनली सेलिब्रेशन करवा दी। ठीक, अच्छा हम एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा, आपने नोट किया होगा जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल इन्फेंट होता है ना, वो किसी भी चीज से नहीं डरेगा। आप उसके सामने कुत्ता लाएंगे, बिल्ली लाएंगे, कोई भी हैवान लाएंगे, एनिमल लाएंगे, वो नहीं डरेगा, कुछ भी होगा। लेकिन जो इन्फेंट है ना, वो बड़ी आवाज से डरता है, लाउड साउंड से। आप क्या करेंगे? जोर से क्लैप करेंगे, जोर से क्लैप करेंगे तो बच्चा डर जाएगा, ठीक है, फिर रोने लगेगा। तो क्या होगा? ये क्लैप क्या करेगा? लाउड साउंड क्या करेगा? उसके अंदर फियर प्रोड्यूस करेगा। लाउड साउंड क्या करेगा? उसके अंदर एक खौफ पैदा कर देगा। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? जो लाउड साउंड है ना, लाउड साउंड की वजह से क्या हुआ? बच्चे के अंदर क्या हुआ? एक खौफ पैदा हुआ, फियर पैदा हुआ। ठीक है, फियर। ठीक हुआ? तो क्या होगा? इन्फेंट क्या होगा? दोबारा बता रहा हूं, इन्फेंट सिर्फ लाउड साउंड से डरते हैं। ठीक है, फियर जो है उनके लाउड साउंड की वजह से होगा। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे जो अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा, ये ऑटोनॉमिक है, ये एक नेचुरल है, ये ऑटोमेटिक है। कि क्या होगा? बच्चे ने सीखा नहीं है, लर्न नहीं किया, तो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा। आप लाउड साउंड अब क्या करेंगे? दो मैटर्स को टकराएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? बच्चा रोने लगेगा, उसके अंदर खौफ होगा, खौफ पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। वो जो बच्चा जो रो रहा है खौफ की वजह से, या उसके अंदर जो खौफ पैदा हो गया, हमारे अंदर जो खौफ पैदा होता है वो अनकंडीशनल है ना। ठीक है, अनकंडीशनल, ठीक है, हमारा रिस्पॉन्स होगा। हमारे अंदर कभी कभार जो खौफ पैदा होता है ना, ये क्या होता है? ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है हमारा किसी भी स्टिमुलस की तरफ। अब इंसान भी इसी तरह, ठीक है, इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो लाउड साउंड क्या करते हैं? वो एक फियर जनरेट करते हैं किसी इन्फेंट के अंदर, किसी बच्चे के अंदर। अब क्या होगा? हमने बच्चे के अंदर क्या करना है? हमने एक वो लेना है, एक बालू लेना है, बियर, कोई बालू लेना है। ठीक है, हम क्या करेंगे? बच्चे को पहले बालू दिखाएंगे और उसके बाद एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा? बच्चे के अंदर खौफ पैदा होगा, वो रोने लगेगा, क्राई करेगा। ठीक है, अब बियर से शुरू में वो नहीं डर रहा, बियर जो उसको हम बालू दिखा रहे हैं उससे खौफ पैदा नहीं होता, लेकिन लाउड साउंड की वजह से उसके अंदर खौफ पैदा हो रहा है। ठीक है, लाउड साउंड की वजह से खौफ पैदा हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे? शुरू में सबसे पहले बियर बच्चे को दिखाएंगे, उसके बाद एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो बच्चे के अंदर खौफ पैदा होगा और बच्चा रोने लगेगा। और फाइनली क्या करेंगे? फाइनली जब इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराएंगे, पहले हम बियर दिखाएंगे और उसके बाद लाउड साउंड प्रोड्यूस करेंगे, फिर बच्चे के अंदर खौफ पैदा होगा, बच्चा रोने लगेगा। हम इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे। फाइनली क्या होगा? जब हम बच्चे को बियर दिखाएंगे तो वो रोने लग जाएगा। अब बियर क्या था? बियर एक न्यूट्रल स्टिमुलस था। बियर की वजह से बच्चे के अंदर फियर पैदा हुआ, बिकॉज बियर एसोसिएट कर गया लाउड साउंड से। बियर जो था वो एसोसिएट कर गया अनकंडीशनल स्टिमुलस से। बियर क्या था? न्यूट्रल स्टिमुलस था, वो एसोसिएट कर गया अनकंडीशनल स्टिमुलस से। इसी वजह से बच्चे के अंदर एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स पैदा हुआ। अब बच्चे ने सीख लिया कि अगर मुझे बियर दिखाएगा तो मैं रोने लगूंगा, अगर मुझे बियर दिखाएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं रोने लगूंगा। ठीक हुआ? तो ये बच्चे के अंदर ये क्या था? ये इसके अंदर एसोसिएशन पैदा हुई। इसी ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। हम क्या करेंगे? इसका एग्जांपल नंबर 3 पढ़ते हैं। और चलिए इसका हम एग्जांपल नंबर 3 पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में मैं आपको क्या दे सकता हूं? अब ये हमारी साइकोलॉजी इसी तरह है। ठीक है, हमारी साइकोलॉजी मैं आपको फिर लास्ट में बताऊंगा कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वाले वो हमारे इस साइकी को, हमारी साइकोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले हैं, जो भी है सही। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मुझे हेडेक हुआ, मेरे सर में दर्द हुआ, सर दर्द के बाद मुझे उल्टी आ गई, वोमिट करनी शुरू कर दी। ठीक, मैं वोमिट कर गया। अब क्या हुआ? हेडेक एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है, बीमारी है। ठीक है, अनकंडीशन है, और इसकी वजह से एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मैं दे रहा हूं, मैं वोमिट कर रहा हूं। ठीक, मैं वोमिट कर रहा हूं। तो ये अनलर्नड है, हमने सीखा नहीं इसको। अनलर्नड स्टिमुलस
स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, ये कुदरती है, ये मेरे बस में नहीं, ये कुदरती है, ठीक। या वोमिट करेगा या नोजिया प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, एक दफा मैंने एग खाया, अंडा खाया और मेरे सर में दर्द था, उस वजह से क्या हुआ, ठीक है। अब मैंने एग खाया, मेरे सर में दर्द था, मैंने एग खाया, मेरे सर में दर्द था, तो मैंने क्या किया, मैंने वोमिट कर दिया। अब वो एक बार जब लर्न कर दिया मैंने कि मैंने अंडे के बाद मैंने वोमिट करना शुरू किया, उसके बाद जब भी मैं अंडा खाता गया मैं वोमिट करता गया, उसके बाद जब भी मैं अंडा खाता गया मैं वोमिट करता गया। नॉर्मली तो इस तरह नहीं होता ना, ठीक है। अंडा खाने से कौन वोमिट करता है, कोई नहीं करता। लेकिन मैंने क्या किया, मैं एग को एसोसिएट कर गया विद हेडेक, मैं एग को एसोसिएट कर गया विद अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये ट्रूथ है मेरे, ठीक है, ये मेरी जिंदगी में ट्रूथ था। अब ये क्या था, ये एग को मैं एसोसिएट कर गया विद हेडेक या अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो मैंने क्या किया, एग खाने के बाद मैं वोमिट करता था, ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स में देता था। तो ये क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस। एग एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, लेकिन वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स वोमिटिंग प्रोड्यूस करवा रहे हैं। और उसके बाद मैं इसको कंडीशन करके मैं इसको लर्न कर गया कि एग के बाद मैंने उल्टी करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में जो क्या कहते हैं, इवॉन पेवलोव ने बताया, ठीक। अब कंपनीज इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इस क्लासिकल कंडीशनिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। वो इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा, अब क्या होगा, अच्छा वो क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल वो एक ऐसा ड्रेस पहनाते हैं फीमेल को, ठीक, या ऐसा ड्रेस पहनाते हैं मेल को कि जो उनको कोई देखेगा तो वो सेक्सुअली अराउज होगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक ऐसा ड्रेस होगा, ठीक है, या हाफ ड्रेस्ड होगा, जो भी ऐसे हाफ ड्रेस्ड, ठीक है। वो क्या करेगा, वो अराउजल पैदा करेगा। हाफ ड्रेस क्या करेगा, एक सेक्सुअल अराउजल पैदा करेगा, ठीक है। ये नेचुरल है, ये क्या है, यानी सीखा नहीं है, ये नेचुरल है, कुदरत की तरफ से, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाफ ड्रेस क्या था, ये एक स्टिमुलस था जिसने क्या किया, एक रिस्पांस पैदा किया। अब कंपनी क्या करते हैं, ठीक है, 1 रुपये 2 रुपये का कोई च्युइंगम होगा, बबल होगा, उसको एसोसिएट करते, कैसे, फॉर एग्जांपल कोई भी बबल च्युइंगम है, ठीक है, कोई भी च्युइंगम है, वो क्या करेंगे, अब इश्तिहार है, एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, ठीक है, पहले च्युइंगम दिखाएंगे, फिर वहाँ पे लड़की नाच रही है या लड़का नाच रहा है, ठीक है, हाफ ड्रेस में, तो वो क्या कर रहे हैं, अब हाफ ड्रेस की वजह से एक सेक्सुअल अराउजल पैदा हो रहा है इंसान के अंदर। अब वो क्या कर रहे हैं, च्युइंगम दिखाएगा और च्युइंगम दिखाने के बाद वो डांस करेगा, वो सेक्सुअल, ठीक है, और हाफ ड्रेस में वो डांस करेगा, और डांस के बाद, या मैं कहता हूँ यहाँ पे डांस लिख देता हूँ, ठीक है, वो डांस करेगा और डांस करने के बाद सेक्सुअल अराउजल पैदा होगा। तो आप क्या करेंगे, ये च्युइंगम पहले दिखाएंगे, इश्तिहार में, एड में पहले च्युइंगम दिखाया जाएगा, फिर हाफ ड्रेस में, ठीक है, किसी मेल फीमेल को दिखाया जाएगा और वो डांस कर रहे होंगे, इससे सेक्सुअल अराउजल होगा। और ये आप बार बार देखने के बाद जब आप च्युइंगम देखेंगे तो आप सेक्सुअली अराउज होंगे। अब जब भी आप दुकान जाएंगे इसके बाद आप वही च्युइंगम लेंगे, जब उस च्युइंगम की तरफ देखेंगे आप अराउज हो जाएंगे, अराउजल हो जाएगा, ठीक है। इस अराउजल की वजह से आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, इस तरह कंपनीज को बेनिफिट होगा। इसी तरह जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, एथलीट्स हुए या फिल्म स्टार्स हुए, जो भी है, उनको क्यों कंपनीज मोटिवेट करते हैं कि वो हमारे एड में आए, ये वजह है, उनके प्रोडक्ट की वजह से। उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या करेगा, सेक्सुअल अराउजल पैदा करेगा, उस वजह से फिर क्या करेगा, उस चीज़ का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, उसको चीज़ को लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये था टोटल कि हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।